रोजगार नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, बेकार है मामला। वो तो अखिलेश भाई करेंगे रोजगार फिर भी दोबारा से, उम्मीद है। अरे पक्का 100% आ रहा है। मोदी और योगी समझ ले कि अब इनकी जो सरकारें थी ये जाने वाली हैं और अखिलेश भैया और जयंत चौधरी आने वाले हैं। अरे भैया भाजपा वाले तो कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, किसान हमारे साथ में है। आए हैं जब जाके सरकारें झुकी हैं और घुटनों पर आई हैं और किसानों की जो बात मानी गई है। बहन और भाइयों सुनो जरा, अब अच्छे दिन गाँवों के आने वाले हैं, बजाय अच्छे दिन के गाँवों के दिन बुरे आएंगे। आप किसको वोट देंगे? वही से देंगे कमाल अख्तर को। योगी जी को नहीं लेंगे? योगी जी को क्यों देंगे हम? अच्छा, आपके लिए काम नहीं किया योगी जी ने? नहीं दिया। रोजगार के नाम पर जीरो है ये सरकार। ये सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़का करके ये राजकाज स्थापित करना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज टीवी और मैं आपसे मुखातिब हूँ अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलारा गांव में, जहां पर कमाल अख्तर साहब पूर्व कैबिनेट मंत्री की पद यात्रा तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर यात्रा तय करके यहां पर पहुंचने वाली है। ये पंडाल यहां पे सजा हुआ है और ये जितने भी लोग यहां पर खड़े हुए हैं सब ये उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। एक अहम और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये पूरा का पूरा गांव, ज़्यादातर इसमें जाटव समाज के लोगों के वोट ज़्यादा हैं, लेकिन उसके बावजूद बताया जाता है कि इस गाँव के अंदर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का ही बोलबाला है। कुछ लोग यहाँ पर खड़े बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ माजरा है। हमारे चचा हमारे साथ मौजूद है। चचा क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील अहमद साहब, ये कमाल अख्तर साहब का काफिला आ रहा है, पदयात्रा है 14-15 किलोमीटर दूर की, यहाँ पर आके ठहरेगा, कुछ बात कहेंगे किसानों को लेकर। और जिस गाँव में इस वक्त हम खड़े हैं, कह रहे समाजवादी पार्टी का ज़्यादा वो है, क्या कहेंगे? असल में ये गांव, इस गांव में ज़्यादातर लोग ऐसी बिरादरी के हैं, लेकिन यहाँ सब लोग किसान हैं। किसान भाई, किसानों ने ये तय कर रखा है, ये तानाशाही सरकार जो चल रही है योगी और मोदी की, इनने किसानों को बर्बाद कर दिया। किसानों के सारे, ना तो उनको जो वाजिब दाम मिलते हैं और उनका जो लागत लगती है, खाद है, बीज है, पानी है, उस पे सरकार ने पैसे बढ़ा रखे हैं। 265 रुपये अभी DAP पे बढ़ाए हैं और 50 किलो में से 5 किलो खाद कम कर दिया। तो इसलिए समाजवादी सरकार ने ये तय किया है कि किसानों में जाकर माननीय हमारे कमाल अख्तर जी ये 15 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं 50 किलोमीटर की यात्रा। ये 2 चरणों में ये यात्रा हो रही है। कमाल अख्तर जी ने जो पहले 0 पॉइंट से शुरू करा था, आज सलारा जो हमारा लास्ट बॉर्डर का गांव है विधानसभा 42 का, वहाँ ये आज समापन होगा। और हमारे क्षेत्र के कमाल अख्तर साहब, उन्होंने इस क्षेत्र 42 में हसनपुर के अंदर कोई सलारा गांव लास्ट का गांव हो या कोई भी गांव हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जो समाजवादी का काम नहीं हुआ हो। और इस 5 सालों में कोई ऐसा गांव नहीं है जो आप भाजपा का काम दिखा दे। अरे भैया भाजपा वाले तो कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, किसान हमारे साथ में है। किसानों के लिए उन्होंने काम करा है। 13 महीने हमारे किसान भाई ठंड में, बारिश में और धूप चलती धूप में बॉर्डर पे बैठे हैं, तब उनकी कोई बात नहीं मानी गई। जब ये चुनाव आए हैं, जब जाके सरकारें झुकी हैं और घुटनों पर आई हैं और किसानों की जो बात मानी गई है। मतलब चुनाव के लिए किया है? ये चुनाव के लिए करा है, सब हटगंदे चुनाव के लिए है। किसान ने सरकारों को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया है। किसान हिंदुस्तान का और इस प्रदेश का किसान जागरूक हो चुका है। वो जानता है कि हमें अपने हक कैसे लेने हैं और वो हकों को छीनना जानता है। मोदी और योगी समझ ले कि अब इनकी जो सरकारें थी ये जाने वाली हैं और अखिलेश भैया और जयंत चौधरी आने वाले हैं। जी, हमारे किसानों की सरकार आने वाली है। अब तक ये सरमाएदारों की सरकार थी, अडानी अंबानी की सरकार थी, अब किसानों की सरकार आने वाली है। जितने लोग खड़े हैं ये सारे किसान हैं। माननीय मंत्री जी आने वाले हैं, अब आप देखना उनके साथ 50,000 का काफिला उनके साथ है। आप देखना क्या हालत है। और उत्तर प्रदेश में 42 ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम 300 पार सीटें लेकर आएंगे और योगी मोदी को भगाएंगे और अखिलेश भैया को लेकर आएंगे। चलिए इन्होंने कहा कि किसान यहाँ पर खड़े। भैया किसान कौन कौन है, जरा हाथ उठा दो जरा, कौन कौन किसान है? अच्छा किसान हो आप सब। ये दादा हैं हमारे, तकरीबन 60 से 65 साल की उम्र होगी, इतनी है दादा काम है कुछ। अखिलेश भैया आ रहे हैं? आ रहे हैं। कैसे?
कैसे का मैं जब उनके पुकार हो रही है तो जरूर लाएंगे। आप किसको वोट देंगे? वही से देंगे कमाल अख्तर को। योगी जी को नहीं लेंगे? योगी जी को क्यों देंगे हम? अच्छा, आपके नहीं। लिए काम नहीं किया योगी जी ने? नहीं दिया। अच्छा, चलिए। और कोई कुछ कहना चाहेगा भैया यहाँ पर? आ जाइए, आप सामने आ जाइए जी। ये नौजवान साथी हैं हमारे, तकरीबन 20-22 साल की उम्र, ये थोड़ी बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे भाई? भाई हम ये कहना चाहते हैं योगी जी ने हाँ हमारे साथ छल किया है। हाँ यहाँ पे जो हमारे पशु थे उन सबको वही छुट्टा छोड़ दिया गया है। हाँ। ना कोई गौशाला है ना कुछ है। हाँ खेतों में हम सब टांड लगा के सो रहे हैं। हाँ। हमारा रात का सोना हराम है और दिन में अब हम अपने खेत पे काम करें या फिर रात को वहाँ जाकर सोएं। भैया योगी जी तो कह रहे हैं हमने बैलों के लिए और गायों के लिए गौशालाएं बनाई हैं। भैया वो गौशाला तो है, वो सारी गौशाला तो नहीं, बस वो 5,000 रुपए लेते हैं जब हाँ। वो गौशाला आपका भी नंबर आएगा। हाँ बताइए। तो है कागजों के अंदर है। अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं है जमीन। मतलब सिर्फ कहने की बातें हैं कि गौशाला बनी है, काम नहीं हुआ है, यही नहीं, कहना चाह रहे? नहीं, जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, ये भाई साहब कौन कह रहे थे भैया? 5-5 हजार वाले। आ जाइए सामने, आ जाइए, देखिए कैमरे के सामने बोलिए। हाँ जी, हम गए थे वहाँ पे, यहाँ पे रहरा से पल्लंग एक गौशाला है जगह सातलपुर में। हाँ वहाँ पे गए थे हम, एक गाय लेकर अपनी, तो वो मांग रहे थे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये दो हमें, ये अब इस गाय के लिए छोड़ के जाना हमारे। अच्छा, गौशाला में गाय को रखने के लिए 5,000 रुपये मांगे, फिर आपने क्या किया? हम फिर वापस आ गए। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कमाल अख्तर साहब जैसे आ रहे समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो ये आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी? परेशानियाँ तो पूरी पहले भी दूर हुई है। अच्छा, अब पहले भी दूर हुई है। हाँ, और अब योगी भी सरकार दूर में काम नहीं हुआ? इसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, भैया कोई और कुछ कहना चाहेगा? किसान, अच्छा हमारे चाचा, क्या नाम है चाचा? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक साहब, क्या कहना चाहेंगे फारूक साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब से पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हाँ। ये जो बंदा था 0 पॉइंट से लेके बाबा हरिबा भगवान तक, ये समाजवादी पार्टी द्वारा प्रस्तावित था। हाँ। लेकिन जैसे सरकार चली गई, इसके बाद में जहाँ तक समाजवादी पार्टी ने काम छोड़ा है, हाँ। उससे अलावा इस बंदे की आप दशा देख रहे हैं, यहाँ ना किसान आ सकता है ना जा सकता। अच्छा। गन्ने के बारे में चाहे किसान के, इसके चारों तरफ, दोनों तरफ जो बसरिया है वो किसान बसरिया, किसान को इतना मजबूर होना पड़ गया है कि जिस तरह से इससे पहले ज़्यादातर लोगों ने मोदी जी को और योगी जी को वोट दिया था। हाँ। लेकिन उससे इसने 5 साल परेशान होने के बाद में हर किसान ने ये अपना इरादा कर लिया है कि हम किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने के, और हम जो किसानों की सरकार है, समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की सरकार, हम वो लाएंगे और इसके बाद में ही हमारा यहाँ ये बांध का मामला सही होगा और किसान को खुशहाली मिलेगी। अच्छा, चलिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कमाल अख्तर जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। चलिए, ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि किसानों का गांव है, किसानों से रिलेटेड मुद्दे जो हैं वो योगी सरकार में पूरे नहीं हुए, उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर लोग अखिलेश यादव को और यहाँ से जो कैंडिडेट है कमाल अख्तर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, सामने आ जाइए, आज खड़ा हो जाइए, क्या कहेंगे? मेरा नाम रसीद पाल है। हाँ, इसको छोड़ दीजिए, जैसे बोलिए, सामने देखिए। अब इस सरकार ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। अखिलेश भाईजान ने बहुत काम किया, कमल साहब ने बहुत काम किए थे हमारे। अच्छा। इसमें दुखी है सब। अच्छा। रात सोने नहीं मिल रहा, दिन में सोने नहीं मिल रहा। वो क्यों? वो गाय है ना, ज्यादातर खेतकारी हैं। अच्छा, पशुओं का विषय पशुओं के है। लिए बहुत गाय हैं। अच्छा। रात सोने मिल रहा, हो करते रहते हैं हम लोग भी। हाँ। और बहुत बड़े बड़े गाय लोग बेचारे ठिरके मर गए खेतों में। अरे अच्छा। जाड़े में। हाँ। जब गाय ज्यादा तो क्या करे जाए। हाँ। और अखिलेश भाई ने तो इतना किया कि बहुत कुछ किया था। अच्छा। सड़कें भी वैन पड़वा दी। हाँ। और इन्होंने तो साले कह रहे गड्ढे मुद करेंगे। हाँ। और गड्ढे खोद उड़ दिए। अच्छा। अभी हम तो बंदा पे था। हाँ। कैसा हो रहा है मामला, धुंध बढ़ गए। हाँ। और गाड़ी टूटी पड़ी हमारी मोटरसाइकिल भी। हाँ। तो भाई हम कह रहे हैं अब तो अखिलेश साहब आएंगे साहब। कमाई का भी कुछ फर्क पड़ा है? कमाई तो बेकार होगी साली। हाँ। भीख मांग रहे हैं, भीख लोग। अच्छा। रोडों फिरे मारे मारे, रोजगार नहीं है? कुछ रोजगार नहीं है, बेकार है मामला। अच्छा। वो तो अखिलेश भाई करेंगे रोजगार फिर भी दोबारा से जब उम्मीद है? अरे पक्का। अच्छा। 100% आ रहे हैं। अरे भैया वो तो योगी जी और मोगी जी की जितने भी नहीं उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदू मुसलमान को अलग अलग बातें वो जो हो रही हैं वो झूठ बोलते हैं, उनका काम झूठ बोलने का। ऐसा क्यों? वो झूठ बोल वोट मांगते हैं। अच्छा। हमें वोट दो, ये करवाएंगे वो करवाएंगे ये करवाएंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया आज तक। हाँ। वो तो बन जाते हैं और मस्ती मारते हैं। अच्छा। और मैंने खड़क बंदी क्या कर रखा है। हाँ। बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी, बड़ा जमीन रख रखी है, मैं हो गया वो। अच्छा। और हसनपुर में उन्होंने ऐसा ऑफिस बनाया अपना कमरा। हाँ। क्या इलिसान बहन जो एमएलए हैं? हाँ, विधायक जी है, वो विधायक जी महेंद्र सिंह खड़क विधायक जी हैं? हाँ, महेंद्र सिंह खड़क मंत्री। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने बिल्डिंग बना दी, हाँ। जमीन संपत्ति सब खरीदा किया। हाँ। लहरा अड्डे पे, संबल अड्डे पे, धवारसी में। हाँ। और गंगावार में, हापुड़ नगर समय खरीद दिया। हाँ। इन्होंने किया पैसा, जनता के लिए नहीं किया कुछ? कुछ नहीं किया। अच्छा। नुगे जनता ना हो, ऐसा बात थी। हाँ। हम एक काम के लिए गए थे महेंद्र सिंह के पास। जी।
भाई गैस आइन साहब ऐसा है हाँ। कि पैसे हैं तुम्हारे पास, हाँ। मैंने भाई पैसे तो नहीं है, हाँ। पैसा दोगे तो काम होगा, नहीं होगा अपने घर जाओ। अच्छा तो हमने घर को है साहब, अच्छा, काम ही नहीं हुआ हमारा। अखिलेश भैया कर देंगे। अखिलेश भाई तो एकदम ही मिनट में अच्छा और कमल साहब ऐसे भाई हैं, अभी तुम जाओ, मेरे बहुत काम बड़े कमाल भाई ने, हाँ मुझे आजीम कारोबार पड़ गई थी सजा में, जेल में, अच्छा तो आज अखिलेश मैं कमल की मेहरबानी से खड़ा हूँ मैं। अच्छा, मेरी जवान सजा क्यों हुई? सजा मुझे झगड़ा लग गया था, लगवाते पार्टी बंदी चली मेरे गाँव में, अच्छा, तो उन्होंने मुझे फंसा, झूठा फंसा दिया था, झूठा फंसा। झूठा फंसा दिया। चलिए खैर पर्सनल बातें। भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़े आगे पीछे से निकल के आ जाइए, नाम बताइए। करण सिंह खड़गवंशी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम मंत्री जी को सपोर्ट करता है, माननीय कमाल अख्तर जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, योगी जी मोदी जी गए? नहीं, ये दो तो गए, बहुत पीछे है। अच्छा, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, अच्छा, क्या काम करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानी। चलिए चाचा आप भी कुछ आ जाओ, कुछ बोल दो। नहीं बोलेंगे? अच्छा, कोई और है जो बोलना चाह रहा है? हमारे चाचा बोलेंगे, हमारे चाचा बोलना चाचा बोलिए, अगर बोलना है तो बोलिए। देखिए इधर आ जाइए, कौन है कौन? अच्छा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए। चलो छोड़ दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार बनने वाली ही योगी जी की, तो योगी जी और हमारे बाबा जी नरेंद्र मोदी जी ये क्या करे, बहन और भाइयों सुनो जरा, अब अच्छे दिन गाँवों के आने वाले हैं, बजाय अच्छे दिन के गाँवों के दिन बुरे आएंगे। भैया बाबा जी तो आपने मोदी जी को कह दिया, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। देखिए मेरा नाम बाबू अलवी है। बाबू अलवी जी। अच्छा, और कुछ बातें ऐसी हैं, मोदी सरकार में रही, हमारे ढोर हैं, ढोर अगर चलो ये खोल दिए गए तो इनका कोई बंदोबस्त किया जाता, कुछ भी कहीं भी करा जाता बंदोबस्त। अब ये तमाम खेतों में खा रही हैं, ऐसे कोई बुर्री मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है, और अपने खेतों पे टांड बांध कर वाले आदमी भी परेशान है, वो गौ भी परेशान। या तो इनका इंतजाम करा जाए अगर चढ़वावे तो, अब उन गायों का इंतजाम भी नहीं करा और पब्लिक भी परेशान। चलिए देखिए, जनता तो खड़ी थी, हमारे नेताजी भी आ गए, अब नेताजी से मिलवा देते हैं आपको। नेताजी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लंबी पद यात्रा चल रही है, थोड़ा वक्त लगेगा उनको आने में। उससे पहले जरा जनता का हाल, जनता के दिल का जो मामला है वो भी जान लेते हैं। नेताजी नाम बता दीजिए पहले आप। मेरा नाम यशवीर नागर है। अच्छा जी, आपका क्या पद है आपके पास? राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी लोहियावानी में। लोहियावानी में। अच्छा, ये मैं यहाँ पे बात कर रहा था इन लोगों से, ये सब किसान है ज़्यादातर, ये कह रहे थे कि भैया योगी जी ने काम ही नहीं किया, अखिलेश यादव को लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। हाँ। और हमने जो गंगा किसान यात्रा जो निकाल रहे हैं किसानों के सम्मान में, या यहाँ गंगा जी जो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में आती हैं, तो यहाँ हमारे बुजुर्गों की जो यहाँ पहले पूर्वज थे या हमारे गांव बसे हुए थे अंदर, ये गंगा जी के बाढ़ के कारण ये यहाँ से उखड़ जाते थे। बड़ी त्रासदियाँ हमारे किसानों ने यहाँ पर झेली हैं। और ये आने वाली बीजेपी सरकार के अंदर जो अभी पीछे गन्ने की फसल को नीलाम करने का सबसे बड़ा यहाँ काम ही बीजेपी सरकार ने किया, क्योंकि यहाँ किसान मजदूर छोटे किस्म के लोग हैं, बंदा के किनारे सारे लोग बसते हैं। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे बीजेपी के लोगों ने मिलकर, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर के गंगा के किनारे की जितने की गन्ना, मक्का, धान जो भी फसल थी उसकी इन्होंने 3300 रुपया बीघे के हिसाब से गन्ना की जो है इन्होंने नीलामी करी, जो कि यहाँ पर फसल का ही मात्र रेट किसी बीघे में 20 कुंटल बीघा, 30 कुंटल बीघे, 40 कुंटल बीघे से ऊपर यहाँ गन्ना पैदा नहीं होता। और ऊपर से यहाँ पशुओं की जो इतनी रखवार है कि यहाँ जो आए दिन इतना पशुओं ने जो खेती को बर्बाद करके रख रखा है, और ऊपर से सरकारी कर्मचारी और यहाँ के मिनी विधायक ने मिलकर के इन किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बने और यहाँ से कमाल अख्तर एमएलए बने, तब इन किसानों की सारी समस्याओं का समाधान विस्तार से किया जाएगा। रोजगार का मसला भी कुछ यहाँ पे लोग कह रहे थे कि रोजगार का भी बड़ा मसला है इस इलाके में। रोजगार के नाम पर जीरो है ये सरकार, ये सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़का करके ये राजकाज स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन आज युवा, नौजवान, किसान, मजदूर सारे लोग इनको जान चुके हैं, इनकी इच्छा को समझ चुके हैं। ये देश कुरान से और पुराण से नहीं चलने वाला है, ये देश चलेगा संविधान के अनुसार। और ये बीजेपी के लोग संविधान को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि ये आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का होगा, नौजवानों को होगा, किसानों को होगा, मजदूरों का होगा। और 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जिससे लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को उनके उचित स्वास्थ्य की
व्यवस्था की जाएगी। जो हमारी बेटियां हाई स्कूल इंटर करने के बाद में उन्हें कन्या विद्याधन मिलता था, और ये बीजेपी सरकार ने उस कन्या विद्याधन को रोक करके हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार करने का काम किया है। हमारी सरकार बनेगी तो पुनः बेटियों को पुनः कन्या विद्याधन दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया जाएगा। चलिए खैर, ये तो सब तमाम लोग कह रहे थे, नेताजी भी आगे थे कि क्या कुछ इनके प्लानिंग है आगे सरकार जब बनेगी अखिलेश यादव की। किसानों का हाल भी यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की। कमाल अख्तर साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं, थोड़ा सा वक्त है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।